नमस्कार सभी हमारे जो है विद्यार्थीगण। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं MB सर क्लासेस के माध्यम से। और जो भी ग्रामर से रिलेटेड जो भी प्रमुख बातें हैं और जो भी इसके ट्रांसलेशन कैसे एग्ज़ाम में आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे समझना है, उसकी समझ कैसी होनी चाहिए, कैसे ट्रांसलेशन पे हम अप्रोच करें जिससे कि हमारा जो है वो जल्दी से समझ में आ जाए हमको कि इसमें कौन सी सहायक क्रिया या उसके क्या नियम होंगे, कैसे ये लगेगा। तो ये सारी बातें जो है आज हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश हमारा पहुँचे कि जो भी ग्रामर की क्लासेज हैं वो आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं इस चैनल के माध्यम से। और आपको नियमित रूप से लगातार केवल इंग्लिश ग्रामर ही की नहीं बल्कि सभी विषयों की लगातार क्लासेस वो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। और आपसे अनुरोध यही है कि आप लोग इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि इस वीडियो का लाभ अत्यधिक लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए सेगमेंट के साथ। इंग्लिश के जो है नए नियम कैसे हम लोग यूज करेंगे उसको, उन नियमों को, तो उन सभी नियमों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से ग्रामर से करते हैं, इंग्लिश ग्रामर से। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेंस से। ठीक है मित्रों, तो हम लोग टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें टेंस अगर हिंदी में भी हम लोग लिखें तो इसका मतलब होता है काल। तो टेंस की शुरुआत हम लोग करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें कुछ विशेष प्रकार के नियम के कितने भागों में बांटा गया है और हर नियम का एक एक नियम जो है वो कैसे उसका सहायक क्रिया उसमें लगेगी, क्या सहायक क्रिया इसमें लगनी चाहिए, तो ये सारी बातें। तो अगर टेंस की बात करें तो हम लोग टेंस को 3 भागों में बांट देते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला भाग इसका क्या है, वो प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तो अब मुख्य रूप से टेंस को हमने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। पहला है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों की अपने आप में कुछ न कुछ पहचान होती है कि आखिर प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो बेसिक परिभाषा आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट का मतलब होता है कि कोई भी कार्य अगर वर्तमान समय में चल रहा है तो वह प्रेजेंट की बात हो रही है। इसका मतलब जैसे आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो वहाँ पर इसका मतलब है कि अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट की बात हो गई। यही कल जब आप कोई दूसरा लेक्चर इसका या दूसरी क्लास जब आप देखेंगे तो वह जो है वो फ्यूचर की बात हो जाएगी। और जैसे कोई लेक्चर आपने कल देखा, प्रीवियस डे देखा या कुछ दिन पहले देखा, तो वो सारी बातें किस में आ जाएंगी, वो सब बातें सारी पास्ट में आ जाएंगी। तो बेसिक रूप से आप लोग सभी जानते हैं पास्ट मीन्स भूतकाल, फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल। यानी जो चीज़ें वर्तमान में चल रही हैं उसको हम प्रेजेंट के तहत लेते हैं और जो चीज़ें पास्ट में चल रही हैं वो सब माने भूतकाल में जो बातें बीत गई उन सब के बारे में वो पास्ट टेंस में लिखा जाएंगी। और जो चीज़ें आने वाली हैं या आगे हम जो भी क्लास पढ़ेंगे वो सब किस में पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे। तो अब इसमें दोस्तों एक चीज़ ये बात आती है कि सबसे बड़ी जो मुख्य बात है इसकी कि पहचानेंगे हम कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है, कि ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। अब इनकी पहचान और इंग्लिश ग्रामर की जो सबसे मुख्य बात है दोस्तों वो है कि टेंस की पहचान आपको आनी चाहिए कि कौन सा टेंस प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है। प्रेजेंट में भी है तो कौन प्रेजेंट के भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि कई शाखाएं उसकी फूट जाएंगी, 4 शाखा बन जाती है, पास्ट की 4 शाखा बनेगी और फ्यूचर की 4 शाखा बन जाएगी। तो हमको एक एक शाखाओं को उसके जो है वो पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले उन शाखाओं को पढ़ने से पहले इन तीनों में अगर कोई, जैसे मान लीजिए कि आपको हिंदी में कोई ट्रांसलेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले आप ये कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट का है, कि ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, उसकी कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो वो गाइडलाइन क्या है, कैसे आप पहचानेंगे। तो सबसे अहम है कि अगर कोई टेंस प्रेजेंट में है
अब प्रेजेंट में वो, अब देखिए तीनों टेंस और इसके उपभागों को हम लोग एक साथ ही समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि ये टेंस इसमें है और इन तीनों का विजन आपको एक साथ क्लियर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पढ़ रहे हैं तो फिर उसके बाद ये पढ़ेंगे, पहले एक बार उसकी आप लोग जो डायमेंशंस हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसको एक बार समझ लीजिए कि कैसे हम पहले इन तीनों को पहचानेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, इनके जो चार भाग हैं, जो चारों भाग हैं, उन चारों भागों में ही देखेंगे कि वो भाग प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ाने की। तो अब यहाँ से आप लोग देखेंगे कि अगर प्रेजेंट टेंस है, कोई भी टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, अब मैं ये बात नहीं करूँगा कि प्रेजेंट के जो चार शाखाएं हैं उनमें कौन सा है, ये बात अभी नहीं होगी। अभी केवल ये बात होगी कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके अंत में क्या लिखा रहेगा, है, हैं और हूँ, ये शब्द लिखे रहेंगे। तो अगर कोई टेंस प्रेजेंट में है तो उसके अंत में जो भी हिंदी वाक्य जो ट्रांसलेशन आपको दिया रहेगा उसमें अंत में लिखा रहेगा है, हैं और हूँ। ये बात हमेशा हमेशा सत्य रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट का कोई भी चार, जैसे अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट के चार भाग हैं, पास्ट के चार भाग हैं, फ्यूचर के चार भाग हैं। तो अगर प्रेजेंट है तो है, हैं, हूँ, ये तीनों चीज़ें उस ट्रांसलेशन के अंत में आपको दी रहेंगी, जिससे कि आप देखते ही जान जाएंगे कि ये प्रेजेंट है। अब बात ये आई कि प्रेजेंट में कौन सा भाग है, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो सबसे मुख्य रूप से पहली जो बात है उसको ये देखना है आपको कि अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो उसके अंत में है, हैं और हूँ लिखा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर पास्ट है तो था, थी और थे। ऐसा कोई ट्रांसलेशन आप नहीं बता पाएंगे जिसमें अगर वो पास्ट है और उसके अंत में था, थी, थे ना हो। तो कोई भी टेंस आप लेंगे, वैसे ही कोई टेंस आप उठा लीजिए, अगर उसके अंत में है, हैं, हूँ इत्यादि सब दिया हुआ है तो वह जो है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। अब प्रेजेंट में कौन सा है वो आगे आपको डिस्कशन किया जाएगा उसके बारे में, लेकिन सबसे पहले जो है आपको क्या देखना है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो है, हम और हूँ ये आएगा। वैसे अभी इसमें और डिस्क्रिप्शन होगा, है कि किसके लिए लगता है, एक वचन के लिए है कि हैं एक वचन के लिए लगेगा कि बहुवचन के लिए लगेगा, तो ये सारी बातें भी बताई जाएंगी। अभी धीरे धीरे स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिससे कि एक एक चीज़ें जो है आपको एकदम से क्लियर होती चलें। फ्यूचर टेंस में अगर है तो गा, गी और गे, तो ये आएगा। अगर फ्यूचर टेंस है तो ये शब्द जरूर आएंगे उसके अंतर्गत। तो तीन मुख्य रूप से आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो है, हैं और हूँ आएगा, पास्ट टेंस है तो था, थी, थे आएगा, और फ्यूचर टेंस है तो गा, गी और गे आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक संभवतः आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस के अब इसके देखिए सब डिवीजन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंस में आपने बांट लिया, अब प्रेजेंट टेंस भी अब ये खुद चार भागों में टूटेगा। कितने भागों में? चार भागों में। तो चार भाग कौन कौन से हैं उनका जिक्र किया जाएगा, उनकी पहचान बताई जाएगी, उसमें सहायक क्रिया जो लगेगी वो सब डिस्कशन किया जाएगा। तो उसी अनुसार अब पास्ट टेंस में कितने पार्ट्स हो गए, इसमें भी चार पार्ट्स हो गए, चार इसमें हो गए, चार इसमें हो गए, और फ्यूचर टेंस के भी कितने भाग हैं? चार भाग। तो टोटल कितने हो गए आपके? चार, चार 8 और 4 12। इसका मतलब है कि जो हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो 12 टेंसों की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। टोटल कितने टेंसों की? 12 टेंसों की। तो 12 टेंसों की बात यहाँ पे होगी, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जिनके खुद के चार चार पार्ट्स हैं, अब हम लोग इनका जिक्र करेंगे। पहले सेगमेंट में हम लोग केवल यही बात करेंगे कि ये चार पार्ट्स कौन कौन से हैं, और जब कोई ट्रांजिशन दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो एक मोटा पहले जो बात आती है वो ये समझ में आपको आ जाना चाहिए कि हैं और हूँ ये आता है तो प्रेजेंट होगा, था, थी, थे आता है तो पास्ट होगा, और गा, गी, गे आता है तो फ्यूचर होगा। अब प्रेजेंट में है, हैं और हूँ ये अगर आ रहा है तो अब उसमें भी, जो कि ये मैंने बताया कि चार पार्ट्स में टूट रहा है,
तो अब उन चारों पार्ट्स में कौन सा है, आपको अब इस बात पर फोकस करना है। ठीक है, तो पहले जैसे कि होता है ना कि पहले भाई आप कहाँ के निवासी हैं, तो मैं भारत का निवासी हूँ। अब भारत में कहाँ के निवासी हैं, तो आप बताएंगे भाई मैं इस प्रदेश का निवासी हूँ, जैसे लाइक उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में कहाँ से, तो जौनपुर से। जौनपुर में कौन से गांव से, तो इस प्रकार से हायरार्की जैसी चल रही है, तो वैसे ही इसमें भी वही हायरार्की है। तो सबसे पहले आप लोग यही देख रहे हैं कि पहले तो हम लोगों ने बड़ा सेगमेंट लिया, ठीक है। तो भाई टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में कौन सा है, अब इसका जिक्र यहाँ पे होगा कि प्रेजेंट टेंस में भाई टेंस तो ये पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, लेकिन अगर उसके अंत में है, हैं और हूँ दिया हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट ही होगा। लेकिन अब प्रेजेंट में 4 पार्ट्स होते हैं, उन चारों पार्ट्स में कौन सा होगा, अब हमारा जो है फोकस अगला इसी पे होगा। तो चलिए कुछ हम लोग मोटी मोटी बातें यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा भाग है पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। और चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट लगा रहेगा और उसके साथ में 4 और कौन से जुड़ेंगे, एक इंडेफिनिट जुड़ेगा, एक कॉन्टिन्यूअस जुड़ेगा, एक परफेक्ट जुड़ेगा और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जुड़ेगा। तो उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी, अब ये भी 4 पार्ट्स में, तो पास्ट आगे लगा रहेगा, ठीक है। अब उसके अंतर्गत जो 4 पार्ट्स हैं वो कौन से हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर में भी 4 पार्ट्स में टूटेगा ये। तो कौन कौन से हो जाएंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये भी 4 पार्ट्स में आपका ब्रेक हो गया। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि अगर प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है, तो मुख्य रूप से अगर ये जब 4 पार्ट्स में टूटता है तो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो अब हम लोग दोस्तों ये देखेंगे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसकी पहचान क्या है। और यही पहचान जो एक की अगर आप पहचान कर ले गए तो आपको इन तीनों ट्रांसलेशनों में कोई भी दिया होगा आप देखते ही बता लेंगे कि ये कौन सा टेंस होगा। ये आप अगर वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो निश्चित रूप से अंत तक आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि आप लोग केवल टेंस को देखकर ही बता देंगे कि ये टेंस है। और कैसे होगा, क्यों होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, अब उसकी पहचान देखिए दोस्तों। तो उसकी पहचान क्या होती है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पास करके, जिससे कि आपको एक नोट्स भी बराबर मिलती रहे, जिससे कि कभी रिवीजन जब करना हो तो आपको आसानी रहे और आप लोग रिवीजन कम समय में कर सकें। तो चलिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब पहले एक बार इसका पूरा आप लोग देख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर ये नियम है तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या नियम होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी क्या पहचान होगी। पहचान एक बार आप लोग पूरी एक साथ देख लीजिए, इसके बाद जो है हम लोग 1 बाय 1 ट्रांसलेशन इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो अगर प्रेजेंट है, अब यहाँ पे ध्यान से इस बात को सुनिएगा, अगर प्रेजेंट है तो अंत में क्या रहेगा, अभी मैंने क्या बताया, अगर प्रेजेंट है तो अंत में रहेगा है, हैं और हूँ, ये 3 बातें रहेंगी। अगर इंडेफिनिट है वो, अब यहीं से आप लोग समझना और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करिएगा कि अगर इंडेफिनिट है तो उसके अंत में क्या रहेगा, ता, ती और ते, ठीक है। तो इसका मतलब अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या बन गई, ता है, ती है और ते हैं या ता हूँ, ठीक है। तो ता है, ती है, ते हैं, ये किसकी पहचान हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब बताइए सोच के आप लोग कि
पास्ट अगर हम बात करें पास्ट इंडिफिनिट टेंस की तो उसकी पहचान क्या बन जाएगी। देखिए इंडिफिनिट की केवल पहचान है ता ती ते, और प्रेजेंट की पहचान है कि उसके अंत में अगर प्रेजेंट है तो है लगा रहेगा, या तो है लगा रहेगा, या तो हूँ लगा रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट है, यानी इंडिफिनिट। अगर ता ती ते देखेंगे तो ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट मतलब इंडिफिनिट की बात हो रही है। लेकिन अब ता ती ते देखने के बाद अब आपको दूसरा चीज़ क्या देखना है, इसके पीछे है लिखा है कि था लिखा है। तो अगर है लिखा रहेगा तो वो प्रेजेंट का इंडिफिनिट बनेगा, और अगर था लिखा है तो पास्ट इंडिफिनिट बनेगा। जैसे कि अभी मैंने पहचान बताई थी कि था थी थे ये पास्ट होता है। तो इंडिफिनिट, तो अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट के कारण क्या आएगा, ता ती ते आएगा, और लेकिन पास्ट के क्या कारण क्या आएगा, था थी थे। तो इसका मतलब हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान अगर कोई पूछता है तो क्या बताएंगे आप लोग, तो ता था ती थी और ते थे। ठीक, तो वैसे ही फ्यूचर की पहचान, फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी। फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान गा गी गे मैंने लिखवाया ही है, तो उसकी पहचान उसके अंत में क्या आएगा, गा गी और गे। ठीक है, तो वहाँ पर ये इससे ये क्लियर हो जाएगा, अगर अंत में गा गी गे आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वह टेंस जो है वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो अब यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई। अगर इंडिफिनिट की बात हो रही है तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान क्या होगी, तो प्रेजेंट की पहचान होती है हैं और हूँ, और इंडिफिनिट की जो पहचान होती है वो होती है ता ती ते। ठीक है, तो आप लोग कैसे इसको समझेंगे कि ता है ती है ते हैं लिखा हुआ है, तो है क्या है, प्रेजेंट है, ता है क्या है, वो तो इंडिफिनिट है। तो ता है ती है ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, ता था ती थी ते थे क्या हो गया, वो पास्ट इंडिफिनिट हो गया, और गा गी गे क्या हो गया, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से आप लोग सुनिएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस किससे बना है, कॉन्टिन्यू शब्द से। तो कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है, जारी रखना। कोई काम जारी अगर है तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जैसे अब इसमें क्या है कि प्रेजेंट है तो क्या आएगा, है, हैं और हूँ। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसके कारण क्या आएगा, रहा, रही, रहे। क्या आएगा, रहा, रही और रहे। तो इसका मतलब है जैसे इंडिफिनिट में क्या आया था, ता ती ते आया था, वैसे कॉन्टिन्यूअस में क्या आएगा, रहा, रही, रहे। और प्रेजेंट है इसके आगे लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इसके अंत में अब क्या आने वाला है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब इसकी पहचान कैसे बन गई, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, हैं और हूँ। कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि रहा, रही, रहे। तो अगर आप लोग कॉन्टिन्यूअस देखें कहीं, अगर रहा, रही, रहे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा। लेकिन अब कॉन्टिन्यूअस में भी कौन सा होगा, तो वह डिपेंड करेगा कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि था लिखा हुआ है कि गा लिखा हुआ है, गा गी गे। तो उसके अनुसार हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, रहा था, रहा किसके कारण आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस के कारण। था किसके कारण आ रहा है, पास्ट के कारण। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगा। तो अंत में क्या आ रहा है, गा गी गे आ रहा है। तो जब अंत में गा गी गे आ रहा है इसका मतलब फ्यूचर हो गया। रहा, रही, रहे आ रहा है तो इसलिए कौन सा हो गया, रहा, रही, रहे कारण वो कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान पूरी हो गई। अगर रहा शब्द आप लोग देखेंगे तो तुरंत कॉन्टिन्यूअस होगा। और उसके साथ में अभी इसका अपवाद भी है, रहा आएगा भी लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं रहेगा, उसके साथ में कुछ और आएगा, लेकिन वो दूसरा ट्रांसलेशन है, उसको अभी लास्ट में उसको डिस्कशन वही करना है। तो उसमें एक चीज़ और, उसमें टाइम इंक्लूड हो जाता है तो वो टेंस बदल जाता है। अगर रहा, रही, रहे के साथ टाइम आ जाएगा तो वो अलग टेंस बनेगा, उसको लास्ट में मैं बताऊंगा आपको।
तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट पे। किस पे चलते हैं? परफेक्ट पे। तो परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम पूर्ण हो गया, ठीक है। तो पूर्णता को प्रदर्शित करता है परफेक्ट टेंस। जैसे अगर, और इसकी पहचान कैसे पहचानोगे कि मैं ये परफेक्ट है? तो काम समाप्ति की ओर कौन से शब्द जो होते हैं जो इंगित करते हैं? तो चुका, चुकी, चुके। चुका, चुकी, चुके। तो चुका, चुकी, चुके ये प्रदर्शित कर देंगे कि यह परफेक्ट है, माने काम पूर्ण हो चुका है। तो अब चुका के अंत में अगर है लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है, लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको चुका है दिया हुआ है अंत में, तो है किसके कारण आ रहा है? प्रेजेंट के कारण। चुका किसके कारण आ रहा है? वो आपका परफेक्ट के कारण। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अब अगर पास्ट परफेक्ट की आपसे पूछा जाए कि पास्ट परफेक्ट कैसे बताओगे कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट है, तो परफेक्ट के कारण बताओ क्या लगेगा? चुका, चुकी, चुके। पास्ट के कारण क्या लगेगा अंत में? था, थी, थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब बताइए फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान होगी? तो फ्यूचर परफेक्ट कैसे पहचानोगे? तो परफेक्ट में बताओ, मैंने क्या बताया है? चुका, चुकी, चुके। लेकिन अगर फ्यूचर है तो अंत में क्या आना है इसके? गा, गी, गे। तो यानी चुका, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे। तो ये अगर चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, अगर ये आ रहा है शब्द, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब लास्ट वाला जो भी मैंने बताया था कि जैसे मैंने एक चीज़ आपसे कही थी, रहा है, रही है, रहे हैं, ये दिया है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, तो एक कॉमन सी बात है, आप पहले उसको पकड़िए। रहा दिया हुआ है तो रहा रही रहे किस में आता है? कॉन्टिन्यूअस में। है लिखा हुआ है अंत में, तो उसके कारण क्या आएगा? प्रेजेंट आएगा। तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि अगर उसमें समय की बाध्यता है या समय दिया हुआ है, तो आप लोग उसको केवल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही नहीं बोलेंगे, बल्कि अब उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? समय के कारण उसमें परफेक्ट शब्द और जुड़ जाता है। यह बात याद रखिएगा। अगर रहा, रही, रहे, ठीक है, दिया हुआ है, लेकिन उसके साथ में अगर समय, चूंकि रहा है, रही है, रहे हैं, तो अभी आप जान रहे हैं, तो है लगा है अंत में, तो ये प्रेजेंट है। रहा, रही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो आप सीधे बन गया। लेकिन अब एक बात उसमें देखनी है कि समय भी दिया हुआ है, तो समय के कारण ये याद रखिएगा परफेक्ट शब्द उसमें और जुड़ जाएगा। इसका मतलब अब ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से अगर रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे ये है, तो होगा, गी, गया, गए, इसका मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है। और रहा शब्द है, इसका मतलब है रहा किसके लिए आएगा? कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो हो गया, लेकिन अगर उसमें समय दिया हुआ है 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 वर्षों से, इस तरीके से समय दिया हुआ है, तो आप क्या बताएंगे इसमें? अगर समय दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वह क्या बन जाएगा कि गा, गी, गे के कारण हो गया आपका फ्यूचर, और रहा, रही, रहे के कारण हो गया वो कॉन्टिन्यूअस, और समय दिया हुआ है तो परफेक्ट शब्द और जुड़ जाएगा, तो यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे विथ टाइम, अगर समय के साथ दिया हुआ है तो वह वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी प्रकार से रहा होगा, रही हो, ये तो हो गया। अगर रहा था, रही थी, रहे थे बोल दिया जाए आपसे, तो क्या बताएंगे? रहा था, रही थी, रहे थे, तो था शब्द के कारण आ गया पास्ट, रहा के कारण आ गया कॉन्टिन्यूअस, लेकिन इसमें समय भी दिया हुआ है, तो समय के कारण इसमें एक शब्द और जुड़ जाता है। समय के कारण कौन सा शब्द जुड़ जाएगा? परफेक्ट। तो आप क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इसी प्रकार से रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ है, लेकिन समय भी दिया हुआ है उसमें, तो समय दिया होने की वजह से परफेक्ट शब्द और जुड़ जाएगा ट्रांसलेशन में, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब अब जैसे अगर जनरली मैं आपसे पूछ लूँ कि चलिए बताइए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होगी, तो अब आप लोग पहचान बना सकते हैं। वैसे ही कैसे बनाएंगे कि पास्ट है तो अंत में था, थी, थे रहेगा,
परफेक्ट अगर दिया हुआ है और कंटिन्यूअस दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब परफेक्ट के कारण क्या आएगा, समय आएगा, और कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कि उसके अंत में रहा रही रहे शब्द आएगा। इसका मतलब है कि रहा था, रही थी, रहे थे, ट्रांसलेशन के अंत में दिया रहेगा, लेकिन उसमें समय भी दिया रहेगा। और अगर समय नहीं दिया हुआ है तो यही टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, न कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तभी होगा जब उसमें रहा था, रही थी, रहे थे होगा, लेकिन उसमें साथ में समय और दिया रहेगा। तो समय की जब भी बाध्यता आएगी तो इन तीनों टेंसों में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो अगर समय की बाध्यता उसमें दी हुई है और रहा शब्द है तो इसका मतलब है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अथवा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही वो ट्रांसलेशन जाएगा। ठीक है, तो संभवतः आज की क्लास आपको मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके हमको बता सकते हैं, जिससे कि अगली क्लास में आपके डाउट्स को हम दूर कर सकें। कल और बेहतरीन क्लासेस के साथ हम आएंगे, तो आप लोग वीडियो को बराबर देखते रहें। धन्यवाद।